अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमर खान है और मैं केसीसी प्रोफेशनल हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है और मैं एक ऐसे मुल्क में इस वक्त मौजूद हूँ जिसका लाइफस्टाइल तो यूरोप जैसा है, लेकिन अखराजात और मंथली एक्सपेंसेस की बात की जाए तो वो यूरोप से कहीं कम, लगभग पाकिस्तानी मंथली एक्सपेंसेस जितने ही हैं। मैं किस मुल्क में हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसका जिक्र हम वीडियो के एंड पे करेंगे। उससे पहले मैं मजीद आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो चाहता है कि अपना फ्यूचर को सिक्योर करे। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो 2024 में लगभग 7,27,000 लोगों ने बैरून मुल्क का सफ़र किया, और अगर 2023 की बात करें तो ये नंबर उससे भी कहीं ज़्यादा था, जो कि 8,62,000 के करीब था। रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, इन सब की वजह से एक पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम है कि बाहर जाके वो अगर इतनी ही मेहनत करेगा तो एक अपने अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। चंद सालों पहले अगर हम बात करते हैं तो हर बंदे के जहन पे एक ही सवाल उठता था कि हम स्टडी वीज़ा के थ्रू यूके, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ऑस्ट्रेलिया ने अपने वीज़ाज़ को इतना स्ट्रिक्ट किया कि 2022-23 के करीब ये वीज़ा रिजेक्शन जो है वो 60% तक चले गई, जो एक वक्त में वीज़ा रिजेक्शन सिर्फ 10% पे थी। तो क्योंकि उनके लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके मुल्क में आना शुरू हो चुके हैं और उनके अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज बन गए थे। अगर हम यूके की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत इजीली यूके मूव कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे यूके भी अपनी पॉलिसीज़ को मुश्किल बनाता जा रहा है। जैसे सबसे पहले उन्होंने जो स्टेप लिया वो डिपेंडेंट पास ख़त्म किया मास्टर्स के लिए, और उसके बाद अगर हम रीसेंट चेंजेस की बात करें तो वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाले हैं। जैसे उन्होंने PSW को 24 महीनों से लेकर 18 महीनों पे कर दिया। PR लेने के लिए क्राइटेरिया 5 से 10 साल पे बढ़ा दिया। इंग्लिश लिटरेचर टेस्ट को मज़ीद मुश्किल कर दिया। और अगर हम वहाँ के रहने की बात करते हैं तो आजकल के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे जॉब मिलना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। पहले बच्चे वहाँ पे थोड़ा बहुत कैश पे काम करके अपना गुजारा कर देते थे, लेकिन इस वक्त इतना स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन चल रहा है कि अगर कोई बच्चा कैश पे काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो राइट अवे उसको डिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुल्क के हालात अगर हम देखते हैं तो हम फिर बच्चा सोचता है मैं किधर जाऊँ, मैं क्या अगला स्टेप लूँ। तो इस सब के हवाले से मेरी आगे की वीडियोस में हम यही बात करेंगे कि आपका अगर बजट ज़्यादा है तो किन किन ऑप्शंस को आप देख सकते हैं, उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या हैं। अगर आपका बजट कम है तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए सूटेबल हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरी अगली वीडियोस का वेट कीजिए। अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इस तरह से मेरी अगली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ मैं कौन से मुल्क में इस वक्त मौजूद हूँ तो वो मलेशिया है, और यहाँ पे मैं MBA करने आया। मलेशिया एक इंतहाई अफोर्डेबल, एक अच्छा लिविंग स्टाइल वाला कंट्री है जहाँ पे आना इंतहाई इजी और जिसका प्रोसेस भी बहुत जल्द हो जाता है। तो हम मलेशिया को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे किस किस प्लान्स के थ्रू आप आ सकते हैं, और हम मुख्तलिफ ममालिक को भी डिस्कवर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।